हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल एसईओ ट्रेंड की, जो कि 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि 2025 में अगर आपको लोकल एसईओ के अंदर अपनी अपनी लोकल बिजनेस लिस्टिंग को और अपनी वेबसाइट को बूस्ट करना है तो उनके उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं लोकल एसईओ 2025 में कैसा होने वाला है। सबसे पहले देखिए, लोकल एसईओ के अंदर अगर हम मैं बात करूं तो आपको अब सर्च इंटेंट पे फोकस करना होगा। पहले एसईओ में क्या होता था कि पहले हम कीवर्ड्स पे टारगेट करते थे। अगर पेज के अंदर कीवर्ड आ जा रहा है तो वो पेज रैंक हो जाता था। उसके बाद वेबसाइट की अथॉरिटी, बैकलिंक और बाकी सारी चीज़ें मैटर करती थी। बट आज के टाइम पे कीवर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर्च इंटेंट की। यानी कि क्या आप अपने यूज़र को वो चीज़ दे पा रहे हैं जो उसने सर्च किया है। अगर आप उसको उसके इंटेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपकी रैंकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, भले ही आपने कीवर्ड्स को मॉडिफाई करके उसके अंदर ऐड किया हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप ट्रूली यूज़र की नीड्स को एड्रेस कर पा रहे हैं तो आपकी रैंकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारे पास ऑन गोइंग जीबीपी ऑप्टिमाइजेशन, इसको जीएमबी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऑन गोइंग जीबीपी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, आपका जो बिजनेस है वो आपका एक स्टैटिक कार्ड नहीं रहेगा अब जीपीपी पर। आपको उसको कंटिन्यूसली साथ साथ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर रेगुलर पोस्टिंग कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस आवर्स को कभी कोई वैकेशन आ गई तो उसके हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। अपनी जो सर्विसेज हैं उसको अपडेट करते रह सकते हैं। यानी कि आपको उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से एक एज रख पाएँ। तो अभी जीबीपी का ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक प्रोफाइल क्रिएट करके आप उसको छोड़ दें। आपको उसको रेगुलरली अपडेट भी करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हमारे पास राइट जीबीपी कैटेगरी। तो जीबीपी कैटेगरी एक तरह से नंबर वन रैंकिंग फैक्टर है लोकल एसईओ के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें तो आपके लिए सही कैटेगरी को चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर मैं प्राइमरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जीबीपी के अंदर आप प्राइमरी कैटेगरी के साथ साथ दूसरी कैटेगरीज, सेकेंडरी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 4 आप दूसरी रेलेवेंट कैटेगरीज भी ऐड करें। इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक ब्रॉड कैटेगरी में नहीं जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेसिफिक कैटेगरी ही चूज़ करनी है। ब्रॉड कैटेगरीज को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उससे फिर जो है मतलब वो लेज़र टारगेटेड नहीं रहता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड आवर्स। इसके अलावा हॉलीडे आवर्स आवर्स भी जो है वो आपको रेगुलरली अपडेट करने, जैसे क्रिसमस आ गया तो उसकी छुट्टी है, या फिर न्यू ईयर की छुट्टी है, या फिर अगर आपका ऑफिस किसी दिन इतने से इतने बजे तक ओपन रहने वाला है तो उसको आपको रेगुलरली अपडेट करना है। साथ ही आपको यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि जो बिजनेस आवर्स आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हैं वही आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए और वही दूसरी लोकल डायरेक्टरीज पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा टूल यूज़ कर पाएँ जिससे आप सारी की सारी जगह पर एक सिंगल क्लिक के साथ ही पूरा का पूरा जो बिजनेस आवर्स को अपडेट कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट उसके बारे में हम कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है वो बिजनेस आवर्स के अंदर मेंटेन करके रखनी है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कभी बिजनेस आवर्स आपके गलत आ रहे हैं और लोग उसके अंदर करेक्शन डाल रहे हैं कि नहीं ये बिजनेस इस टाइम से इस टाइम तक ओपन रहता है, तो उससे भी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर कोई बिजनेस क्लोज्ड हो गया है तो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन रखना मतलब ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग इन बिजनेस नेम। बिजनेस नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, बट उसके अंदर आप कीवर्ड्स को डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए गूगल की गाइडलाइंस क्या है। गूगल कहता है कि आपका जो नेम है वो लीगल बिजनेस नेम होना चाहिए। तो अगर आपके लीगल बिजनेस नेम के अंदर आपने ऑलरेडी कोई कीवर्ड को इंसर्ट किया है तो वो चलेगा। बट अगर आपने बेस्ट समथिंग या ऐसा कुछ यूज़ कर लिया है तो वो नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि लीगल बिजनेस नेम आप इस तरह का चूज़ करें जिसके अंदर आपका जो कीवर्ड आ गया है, अगर नहीं है तो बाद में उसको इंसर्ट मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो कीवर्ड स्टफिंग को बिजनेस नेम के अंदर आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है रिव्यूज़। तो रिव्यूज़
भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको रिव्यूज़ की एक तो रेटिंग और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, इन दोनों ही चीज़ों पर ध्यान रखना है। साथ ही जो भी आपके कस्टमर्स हैं, आप उनसे रेगुलरली रिव्यूज़ लेते रहें। उसके लिए आप वहाँ पर एक लिंक जनरेट कर सकते हैं और वो अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। वो लिंक आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आप उसका क्यूआर कोड भी क्रिएट कर के सकते हैं, जिससे कि लोग आपको इजीली जो है आपकी वेबसाइट पे आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस पर रिव्यूज़ छोड़ सकें। इसके बाद मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, तो एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि आपको हर रिव्यू को रिप्लाई करना है। नेगेटिव रिव्यू का रिप्लाई करके भी आप उसको पॉजिटिव रिव्यू बना सकते हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट काइंड ऑफ नेग्लिजिबल हो जाएगा अगर आपने उसका आंसर अच्छे से दिया है। साथ ही रिव्यूज़ के अंदर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ साथ जो अच्छी डायरेक्टरीज हैं, जैसे कि येल्प हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रिप एडवाइज़र हो गया, तो इन पर भी आपको रेगुलरली रिव्यूज़ लेते रहने हैं। यानी कि जीडीपी के अलावा भी दूसरी जहाँ जहाँ आपकी लिस्टिंग है वहाँ पर भी आप रिव्यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लोकल कंटेंट। देखिए, क्योंकि हम एक लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो जो भी आप कंटेंट क्रिएट करें वो लोकल कंटेंट क्रिएट करें। यानी कि आपके जो लोकल कीवर्ड्स हैं, आपके एरिया स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, वो आपके कंटेंट के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड हैं आपकी वेबसाइट में भी आ सकते हैं और आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पर भी आ सकते हैं। साथ ही आपको इसके अंदर लोकल इवेंट्स और न्यूज़ के बारे में भी लिखते रहना चाहिए। यानी कि जो आपके स्पेसिफिक एरिया में कोई इवेंट हो रहा है या कोई न्यूज़ हो रही है, तो उसके बारे में भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने नेबरहुड के बारे में अगर आप कोई गाइड प्रोवाइड कर सकें, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, तो वो भी आपके बिजनेस को अल्टीमेटली फ़ायदा करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वालिटी साइटेशन एंड बैकलिंक्स। तो अब यहाँ पर साइटेशन और बैकलिंक आपको कुछ भी, मतलब साइटेशन नहीं क्रिएट करने हैं, आपको कुछ अच्छी डायरेक्टरीज पर ही साइटेशन पे ध्यान रखना है, और बैकलिंक्स भी आपको अच्छी वेबसाइट्स पे ही बनाने हैं। इसके अंदर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो नैप है, नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर, उस वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर जगह पर सेम नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। साथ ही इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जिस तरह मैंने आपको बोला कि लोकल आप इवेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, उसी तरह से आप लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करें, लोकल कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो उससे भी क्या होने वाला है, मतलब जिस तरह जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका अगर मेंशन होता है कहीं पे, तो उससे भी एक तरह से आपको हेल्प मिलेगी और वो भी एक साइटेशन के काइंड ऑफ माना जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट सर्विस एंड लोकेशन पेजेस। तो ये आपको क्रिएट करने हैं। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक पेज, एक सेपरेट पेज क्रिएट करना है। लोकेशन पेजेस, अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल लोकेशन है, तो आपको हर लोकेशन के लिए भी एक पेज बनाना है, और यहाँ पर उस लोकेशन पेज को आप एक लैंडिंग पेज की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपके पास मल्टीपल लोकेशन आपने ऐड किया है, तो जो भी दूसरी लोकेशन होगी वहाँ पर उस लोकेशन स्पेसिफिक पेज को एज अ लैंडिंग पेज आप जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो वो भी आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जो है डाल के रखना है। तो हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी वेबसाइट पे एक एक पेज हो। तो वेबसाइट तो मस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेबसाइट नहीं हो तो भी मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक हो जाएगी, तो उसकी चांसेस आज के टाइम में बहुत कम है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल। देखिए, 70% से ज़्यादा सर्चेज आजकल मोबाइल पे हो रही हैं और वॉइस सर्च हो रही हैं। तो वॉइस सर्च और इतनी ज़्यादा मोबाइल सर्च के टाइम में हमें अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पर फास्ट खुलनी चाहिए, उसका नेविगेशन बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कुछ ढूंढने के लिए यूज़र को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। तो मोबाइल नेविगेशन और इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। तो ये सारी लोकल एसईओ 2025 के अंदर चीज़ें थी जो आपको, जिन पे ध्यान देना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ट्रेंड की, तो वॉइस सर्च, मोबाइल का यूसेस और हाइपर लोकल, यानी कि जो बिल्कुल आपके स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपके ट्रेंड में आने वाली हैं। और सर्च इंटेंट, क्योंकि एआई का जो है वो बढ़ रहा है और लोगों को अब स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए। आप उसको, अपने आंसर को बहुत बड़े कंटेंट में घुमा फिरा कर नहीं बताना आपको है।
आपको क्लियर स्पेसिफिक आंसर्स देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जो बिजनेस है वो इजीली रैंक कर पाएगा। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।